अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है। होपफुली याद तो हो गया होगा ना, बार बार नवीद नवीद। तो बच्चों, हम फिज़िक्स 10th फिज़िक्स पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही पकड़ा हुआ है और आज इसका लास्ट टॉपिक, इसकी कुछ टर्म्स रह गई हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो वो हमने देखनी कि वो टर्म्स कौन कौन सी और कैसे हैं, तो उनके बारे में आज हमने पढ़ना है बच्चों। इसका लास्ट टॉपिक है आज। तो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक आपके एक सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, वैसे भी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, के सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म्स कौन कौन सी हैं, वैसे ही डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो पहले नंबर पे जी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, नाम सुना है जी। जैसे मोबाइल के ऊपर कोई कॉल आ जाए तो कहते हैं हमारा मोबाइल वाइब्रेशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वाइब्रेशन की, वो जरा देखिएगा। ये आपके पास होता है वन कंप्लीट टू एंड फ्रो ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी about its mean position is called vibration। मतलब कि ये आपने एक कंप्लीट, एक पूरा चक्कर जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसका नाम है जी वाइब्रेशन। जिस तरह ये एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को ले लें, ठीक है। ये आपके पास सिंपल पेंडुलम था। सिंपल पेंडुलम को आप पॉइंट ए के ऊपर ले गए यहाँ पर। जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो ये क्या करेगा, मेन पोजीशन से गुजरेगा, ठीक है। मेन पोजीशन से गुजर कर यहाँ पर रुकेगा नहीं, दोबारा इधर आएगा, बी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये ओ है, ये बी के ऊपर आएगा, फिर दोबारा ये वापस जाएगा मेन पोजीशन के ऊपर, फिर दोबारा इधर, जब दोबारा वापस इस जगह पर आ जाएगा, उसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर कोई बच्चा है, उसे कहा जाता है कि आप जो है इसका एक चक्कर पूरा लगाएं, इस दायरे का, इस ग्राउंड का। तो ये बच्चा भागेगा, ठीक है। वो भागता 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 दोबारा इधर अपनी जगह पर आ जाएगा जहां से इसने भागना शुरू किया था। तो इसका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया, ठीक है, एक कंप्लीट चक्कर हो गया। इस चीज का नाम जो है वो है वाइब्रेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों की डेफिनेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है कि वाइब्रेशन क्या होता है। तो आप लोगों ने कहना है कि वन कंप्लीट टू एंड फ्रो, या टू एंड फ्रो की जगह पर आप कंप्लीट राउंड ट्रिप भी लगा सकते हैं, राउंड ट्रिप, ये साथ में ट्रिप लिखा हुआ है, आप टू एंड फ्रो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप या टू एंड फ्रो ट्रिप of vibrating body about its mean position is called vibration। अब हम आते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। हमने इसको सिंपल पेंडुलम के अंदर भी पढ़ा था। सिंपल पेंडुलम के अंदर टाइम पीरियड जो हमने पढ़ा था वो आप लोगों के पास आया था, t is equal to 2 pi l over g, ठीक है। इसी तरह हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा था, t is equal to 2 pi m over k, ठीक है। तो ये जो है टाइम पीरियड्स होते हैं। टाइम पीरियड बेसिकली होता क्या है, टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट इट्स राउंड ट्रिप is called time period। हाँ जी बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता है, ये वो वाला टाइम है जो कोई ऑब्जेक्ट एक चक्कर पूरा करने में लेता है, उसका नाम होता है जी टाइम पीरियड। मतलब एक चक्कर जितना भी वो कंप्लीट करेगा उसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है बच्चों। तो टाइम पीरियड क्या होगा, वो टाइम है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपना चक्कर कंप्लीट करता। आपके पास स्टॉप वॉच थी, आपने बच्चे को भगा दिया, चक्कर लगा के हो, वो भागता भागता दोबारा उसी जगह पर आएगा, तो आप स्टॉप वॉच को ऑफ कर दोगे। स्टॉप वॉच को ऑफ करोगे तो आप देखोगे इसने 5 मिनट में चक्कर कंप्लीट किया, 10 मिनट में कंप्लीट किया, जितने भी टाइम में वो कंप्लीट करेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है।
फ्रीक्वेंसी बच्चों जितने वो चक्कर 1 सेकंड में लगाएगा, 1 सेकंड में, आपने ध्यान में रखना है कितने, 1 सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट करेगा कौन, पेंडुलम, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम, 1 सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट होंगे उसकी क्या कहलाएगी जी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो आप यहां पर क्या कहोगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड जी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, कितना टाइम है जी, 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट होंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड का उलट है, रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल क्या होता है जी, उलट होता है ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको फ्रीक्वेंसी को 1/, टाइम पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ जाएगी। और एंड में हमारे पास है जी एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है इसके बारे में जरा देखते हैं। एम्पलीट्यूड बच्चों देखो, हम इस सिंपल पेंडुलम को उठा के ले गए, हाईएस्ट पॉइंट पर ले गए। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है ए या बी, इसका एम्पलीट्यूड होगा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन के किसी भी साइड पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो जो उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by vibrating body on either side of mean position। जी, ये जो है आपके पास एम्पलीट्यूड होंगे बच्चों। तो ये आप साथ साथ नोट भी करते जाया करें ताकि कहीं पर आप आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये जो है आपने जो आज सीखी हैं, तो वो हमारे पास की कुछ टर्म्स थी, कितनी थी, 4 टर्म्स आज हमने सीखी हैं। हमने ये सीखा कि वाइब्रेशन क्या होते हैं। वाइब्रेशन हमारे पास जो है एक राउंड ट्रिप होता है, जहां से आप चले थे वहीं पर दोबारा आ गए, उसको आप बोलते हैं ये वाइब्रेशन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक पूरा चक्कर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसका वाइब्रेशन कहलाता है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगता है उसका टाइम पीरियड होगा। और एंड पे आपने देखा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उलट होती है, इसका रेसिप्रोकल होती है। या आप ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होंगे वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और एम्पलीट्यूड क्या होता है कि एम्पलीट्यूड आपके पास सिंपल पेंडुलम ले लें, आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम ले लें, बॉल एंड बॉल सिस्टम ले लें, जितनी हाइट पर आप बॉल को लेके चले जाओगे, बॉल जितनी हाइट पे आप लेके जाओगे, जितनी हाइट में मैक्सिमम वो चीज़ जा सकती है, उसकी हाइट जो है वो मीन पोजीशन वो इसकी हाइट जो होती है वो एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आज आप लोगों का लेक्चर था जो कि कुछ टर्म्स के ऊपर था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई वीडियो जो है आप सुन सकें। ठीक है, आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। नए लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।